नमस्कार दर्शक बंधु आम सहित साक्षात्कार होती सुशील कुमार रथ महोदय विशेष भाव में से गोमाता सुरक्षा एवं तांकर कि प्रकार भाव जो अवैध चालाण होचे से कार्य कर आम जानवा पाइबा जो प्रश्न गुड़िक आम दर्शक मैंने पचारि से गुड़िकर उत्तर गुड़िक नमस्कार आज्ञा नमो नारायण जय गोमाता केमिति अछंती गोमाता कृपारू कुशल रही। ओम नमो गोभ्य श्रीमतीभ्य सौरभेभ्य च नमः स्वाहाय स्वधाय नमः ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। जय गोमाता जय गोपाल जय नंदीश्वर जय दीन दयाल। जो प्रश्नटी है जे गो परक दृष्टिभंगी आमे गोत्रधारी मु जने ब्राह्मण कूल जन्म होइछि आत्रेयसु गोत्र अत्र बोलन्ते एठारे तत्र बोलन्ते सेठारे कुत्र बोलन्ते केउठारे गोत्र बोलन्ते गाईठारे। मु गाईठारे अत्रि ऋषि जो आविष्कार करथिले गो आखि देइकरी जहा गवेषणा करथिले सेई गवेषणार अंतर्गत रे मोर गोत्र रही। आउ सेई भली प्रत्येक मनुष्य माने से मुनि ऋषि मानकर आविष्कार गोत्र भितर ही रही। गाई रु ही गोत्र ही गोत्र जो प्रवर्तक माने से जो ऋषि मुनि माने ताहंकर यूनिवर्सिटी होची गोमाता तेणु गोत्र पदटी सार्थक हला। गोत्रु व्यक्तिर सृष्टि व्यक्तिर वर्तमान से समाज सृष्टि होती एवं ये समाज को सुधरवा विभिन्न प्रकार पुराण कहानी वेद उपनिषद गुड़िक लिखाई। तो गोमाता सुरक्षा ही विशेष आवश्यकता रही वर्तमान समाज में कौन भाई आप कहे गोत्रु गाईर प्रतिष्ठा सृष्टि होती अर्थात परमात्मा अखंड मंडलाकार व्याप्तम जेन चराचरम सबु भगवान सृष्टि करिसंती किंतु कौनसी ग्रह मंडल तारारे प्राण प्रतिष्ठा होई नाही। प्राण प्रतिष्ठा ये जो छोट भूमि भितरे जो सप्तसागरा पृथ्वी भितरे ही जीवन अच्छी प्राण अच्छी दुब अच्छी घास अच्छी उद्भिद अच्छी जीवजंतु मान अच्छी ए रूप रे प्राण प्रतिष्ठा केवल पृथ्वी उपर ही भगवान करना ईश्वर प्राण प्रतिष्ठा करना प्राण प्रतिष्ठा गोमाता द्वारा ही। तेणु ब्राह्मण माने पैता को जो प्रतिष्ठा करती कहती जस्ते प्राणाः पशुषु प्रविष्टो देवानाविष्टो मुनये वितस्थे आत्मन्वां सोम घृतवान् हि भूत्वग्निर्गच्छस्व यजमानाय बिंद बोली वेद उच्चारण करके प्राण प्रतिष्ठा करती। तेणु गाई ही प्राण अटे। गोर 12टी शब्दार्थ रही गोमाता गाई पृथ्वी गाई प्राण गाई ज्ञान गाई एवं वेद शास्त्र होती गाई। ये गो शब्दटी सूर्यंकर किरण मध्य गाई ये प्रकार गोत्रर जननी होती गाई। माता रुद्राणां दुहिता वसूनां स्वसादित्यानां अमृतस्य नाभिः। तेणु गोमातार गोटे स्थावर रूप होती पृथ्वी जंगम रूप होती गोमाता से मानक जो ये भूमि प्रतिष्ठित होती ये प्रतिष्ठित होइथिबा प्राण प्रतिष्ठित ये पृथ्वी उपरे कश्यप प्रजापतिंकर ये समस्त प्रजा जीवंत ही रहितंती। मनुंकर संतति होइथिबा मानव माने एही पृथ्वीर अतिथि मात्र गोटे इंच जगार मध्य ये पृथ्वी उपरे मानवर अधिकार नाही। केवल उद्भिद जगत प्राणी जगत पशु पक्षी जरायुज अंडज उद्भिद प्रसाद रूप रे मनुष्य यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। तेणु यज्ञ स्वरूप से बंचीब यज्ञ करिकरी यज्ञ प्रसाद रे से बंचवा मनुष्यर खाद्य व्यवस्था करा जायछि। ताहार ये पृथ्वी उपरे हक किछि नाही जेतिके हक वृक्ष तरु लता पशु पक्षी मानकर रहिछि। आपण जो उपस्थापन देले जे मनुष्य एठी अतिथि ही आसी एवं ए जो पृथ्वी अच्छी गोमाता कृपार तैयारी
तो जदि अतिथि आसी अतिथिर जो अतिथि सत्कार कहवा तार बंचार जो व्यवस्था अच्छी एथि कौन व्यवस्था रही आपको पुराण शास्त्र ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ ଏବଂ ଶତରୂପା ये ଉଭୟଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପରୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଆଉ କହିଲେ ତମେ ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି କର ସେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ସେମାନେ ବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏ ପୃଥିବୀର ଯଜ୍ଞ କେମିତି କରିବୁ ଯଜ୍ଞ ମାନେ all cycles nitrogen cycle oxygen cycle carbon dioxide cycle nutrition cycle सब cyclic वे चक्रवत तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम यही चक्रवत विराजमान ये जो यज्ञ रही ये यज्ञ करबा पई हमको स्थान दरकार सेतेबेले ब्रह्मा कौन कहले ये स्थान तो पृथ्वी रही किंतु पृथ्वीटा को अवस्था रही कंज्यूमरिज्म अवस्था रही कंजर्वेशन अवस्था नहीं अर्थात भोगवादी माने हिरण्याक्ष बोली गोटे असुर थिला से होची भोगवादी हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष एमान होची कंज्यूमर्स ये कंज्यूमर्स माने कौन ना सब जहाँ पृथ्वीर संपत्ति रही ताकू भोग करती एटा मोर मोर भोग पाई ये सृष्टि होती ये पृथ्वी ये प्राणी माने ये उद्भिद जगत ये सब अल्लाह किंबा जहोवा मनुष्य पाई खंदी यही जो मतटा है भोगवाद यही भोगवाद द्वारा पृथ्वी कौन हुए ना रसा तड़गताम महीम उद्धरिष्यन्नुपादत्त जज्ञेश सौकरम बपुहु एटा ये पृथ्वीटा रसा तल को चली जाए ताकू यज्ञ पुरुष बराह रूप रे भगवान ताकू उद्धार कले उद्धार करी स्थिर कले ताकू कहते सस्टेनेबल डेवलपमेंट माने तो फूड चेन मेंटेन करवा का ऊपर किए निर्भर करुच्ची किए कहार खाद्य किए कहार खादक ये सब गुड़िक श्रीमद भागवत रे सुंदर भाव निर्धारित वर्णना होइछि तेणुकरी मनुष्य किमिति बंचिबो ना मनुष्य प्राणी मानक द्वारा प्राप्त होइथिबा ये बिहन इत्यादि मानू चाउल धान बिरी डाली फल मूल शाग ये सब मानू देवान भावयतेनेव ते देवाः भावयन्तवः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ से मानकर दत्त पदार्थ मानू से देवता मानू अर्पण करी यज्ञ करिब यज्ञ प्रसाद रे 5टी यज्ञ करिब ब्रह्मयज्ञ देवयज्ञ पितृयज्ञ अतिथि यज्ञ एवं प्राणी मानकर यज्ञ भूत यज्ञ ये 5टी यज्ञ कला परे यज्ञ शिष्टामृत भुजो जानती ब्रह्म सनातनम यज्ञ अवशिष्ट पदार्थ को प्रसाद रूप में मनुष्य ग्रहण करिब या ही मनुष्य पाई निर्धारित खाद्य जेतबेले यज्ञर कथा आसे सेतबेले गोटे कथा आसे जे यज्ञरू किछि पाइबा पई बलि प्रथा आसला जे विभिन्न समय धरा जो अश्वमेध घोड़ा को बलि देवा गोमेध गाय को बलि देवा बा आपनकर विभिन्न प्रकार यज्ञ समय पूजा समय बलि प्रथार व्यवस्था अच्छे तो यज्ञ सहित बलिर संपर्क प्रकृति आदि कालरू थिला ना परवर्ती समय आसला जदि आसला ताहले ये जो बलि प्रथार व्यवस्था कौन यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्त तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः पुरुष सूक्त यज्ञ द्वारा यज्ञ संपन्न करा जाई करागला एवं देवता माने ए प्रकार यज्ञरु यज्ञ संपन्न करिकी महिमान्वित हले ताहाकु ही मनुष्य माने अनुकरण कले सहजज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यद्भम एषवोत्तिष्ठ कामधुक् भगवद्गीता यज्ञ सहित प्रजा को ब्रह्मा प्रजापति सृष्टि करचंती तेबे देखा जाउचंती प्रजा प्रकृष्टेन जायते इति प्रजा भल भाव रे सृष्टि हिथिवा ए प्रजाटी देखा जाउची किंतु श्लोक कहूची कौन ना यज्ञेन
सहजज्ञा प्रजा सृष्टि यज्ञ सहित प्रजा सृष्टि होइछि हेले प्रजा जदि देखा जाउछन्ति यज्ञ भी देखा दिबा कथा ना यज्ञ मनुष्य करिला परे यज्ञ हुए बोली तो लेखा हैनी मनुष्य कृत कर्मटा को यज्ञ बोली कुआ जायनी सहजज्ञा प्रजा सृष्टि अर्थात यज्ञ मध्य प्रजा भली गोटे सृष्ट पदार्थ इट इज प्रोजेक्टेड और क्रिएटेड थिंग सी यज्ञ कहीं सी यज्ञटा हूँ गोमाता सी गोमातार गोटे स्थावर रूप हूँ पृथ्वी जंगम रूप हूँ गाई आउ ताहार संतान बलद एमानक द्वारा कर्षण होकरी सबु उद्भिद माने चाष बास सबु होउची तेणु करी कुहागला यज्ञेन यज्ञमयंत से गाई द्वारा समस्त यज्ञ कर्म मानू करी देवता मान महिमान्वित हेले आ मनुष्य माने कौन कले मनुष्य माने देवता माने जेमती करिसंती यज्ञ यज्ञ से भली एमान मध्य कले गोमातार प्रसाद स्वरूप जो घृत रही सी घृतटा को आहुति देकी से माने कौन कले प्रोपिलिन गैस तैयारी कले प्रोपिलिन रो ऑक्सीजन हला O2 + O2 + O2 मिसले O3 + O3 हला ये O3 टा होची ओजोन लेयर ये ओजोन लेयर हेबा जोगु ये पृथ्वीटा सूर्य रश्मि रे भस्मीभूत होई नाही जळी करी पाउंस होई नाही ता गोटे प्रोटेक्टेड होई करी ताकू प्रोटेक्टिंग कवरेज ताकू एई भली ढांकी करी रखिजी जे प्राणी माने एठे सुंदर भाबरे जीवित होई रही पारिबे तेणु करी से ओजोन लेयर टाकू स्वसादित्यानाम आदित्यर भौणी बोली पृथ्वी टाकू कुआगला कहीं ना भाई जतबेले भाई घर को भौणी जतबेले जाए सेतबेले भाई भौणी पाई लुगा दिए से लुगा से सम्मान करे लुगा दे पिंधे करी सम्मान करे सी जो लुगाटा जिमिति दिए से भली सूर्य द्वारा प्रदत्त ये ओजोन लेयर टी भूमि रो लुगा आउ से जो वस्त्र आच्छादित होइकरी तापरे ये जो पर्वत स्तन मंडली ये समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडली विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व मे बोले आम जो कहूँ ये पृथ्वी स्तन मंडल रूप ये पृथ्वी ये पहाड़ गुड़िक रही ये पर्वत मानक झरुवा ये जल श्राव नदी सरिता ए सब हूँ से स्तन्य क्षीर दुग्ध ताहाकू पी ये उद्भिद माने प्राणी माने सब बंचिचंती एटा हूँ प्राकृत सृष्टि हूँ जे जो बलि प्रथा पे आम आसीथिले जे यज्ञ सहित जो बलि प्रथा को मिश्रित कराई जेउठी जीव हत्या होउछ एठी आमे कोन कहबा पशुरालंबनम नतु हिंसया ये जो बलि प्रथाटी सत्यजुगरु मध्य एटा डिस्प्यूट होकर रही अर्थात बलि बोले न्यौछावर हिंदी रे कहती उत्सर्ग ओडिया रे मध्य कहती न्यूछाड़ी अर्थात गोटे छोट पिलाटा को किसी मरीच हो भात हो ता चारिआडे घूरे करी दूर को फिंगी दियंती न्यूछाड़ी कर दियंती दृष्टि दोष दूर करती यहीटा को कहते बलि ब्राह्मण माने जेतेबेले अन्न खाइबा पूर्वर चलू करती सेटा मध्य बलि काक बलि बोले काउ पाई देइथुआ पदार्थ श्वान बलि बोले कुकुर पाई देइथुआ ओइठा पदार्थ गो बलि अर्थात गाई पाई प्रथम जो रोटी किंबा प्रथम अन्न ताहाकू कुंडा सहित मिसिक देवाटा को कहती गो बलि पिपीलिक बलि बोले पिंपुड़ी मानक पाई जहा उत्सर्ग करा जाए सेटा पिपीलिक बलि तेणु समस्त प्राणी मानकर पोषण दायित्व जेहेतु मनुष्यर रही सी बलि देवाकू बाध्य से बलिटा कौन पाई समस्त प्राणी मानू जलचर स्थलचर नभचर प्राणी मानू देवा पाई सी जो उत्सर्ग करे ताहाकू कहती बलि हेले ये बलि यज्ञर ही अंग अटे किंतु कौन से प्राणी को बध करवा
ବଳିରେ ବଳିର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଯଜ୍ଞରେ ହାଣିକିରି ନିଆଁରେ ପକେଇବା ଏଇଟା ନୁହେଁ। ଯୋଉ ପୁରାଣ କାଳରେ କହିଲେ ଭୁଲ ହବ, ଇତିହାସରେ ଅନେକ ଅଶ୍ୱମେଧ ଇତ୍ୟାଦି ଯଜ୍ଞ ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉ ପଶୁ ବଳି କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ତାହା କ'ଣ ପାଇଁ ବୋଲେ ପ୍ରେୟ ଯଜ୍ଞ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଜ୍ଞ ଚକ୍ରରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବେଦ ସମ୍ମତ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ ରହିଛି, ସିଏ ଯଜ୍ଞରେ ପଶୁ ହିଂସା ନାହିଁ କି ପକ୍ଷୀ ହିଂସା ନାହିଁ କି କୌଣସି ହିଂସା ନାହିଁ। ପଶୁର ଆଲମ୍ବନମ ନତୁ ହିଂସାୟା। ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଛାଗୁକୁ ନିଆଗଲା, ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧି ଦିଆଗଲା, ହଳଦୀ ସିନ୍ଦୁର ଲଗା ହେଲା, ଭଲକିରି ତାକୁ ପେଟେ ଖୁଆଗଲା, ଖୁଆଇ ପିଆଇକିରି ତାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଉଳ ପକେଇକିରି ତାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଗଲା। ତେଣୁ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ହଉଛି ଗ୍ରାମର ଆଉ ବଣର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସନ୍ଧିସ୍ଥଳରେ ଥିବା ରିମୋଟ କର୍ଣ୍ଣରରେ ଥିବା ଆଳୟ। ସେଇଠି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲା ପରେ ବାଜା ବଜେଇକିରି ଆମେ ନେଲୁ, ସେଠି ଛାଡ଼ିଲୁ। ତା ଦ୍ୱାରା ବାଜାର ଶବ୍ଦରେ ବଣର ମୃଗମାନେ, ୱାଇଲ୍ଡ ଆନିମଲ ପଶୁମାନେ, ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଏଠାରେ ଛାଡ଼ିକିରି ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଆଉ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କୁ ଡେଇଁକିରି ଗ୍ରାମ ଭିତରକୁ ପଶିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଠାରୁ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ନେବେ। ଆୟୁର୍ଦାୟ ଥିଲେ ସେ ପଶୁଟା ବଞ୍ଚିବ, ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ଖାଦକ ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ତାର ହବ। ସେ ପ୍ରାକୃତିକ ଫୁଡ ଚେନ୍ ମେଣ୍ଟେନ ହବ। ତା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ହିଂସା ବୋଲି ଗୋଟେ ସିଂହ ବାଘ ଯଦି ଗୋଟେ ହରିଣକୁ କିମ୍ବା ଛାଗକୁ ଖାଇଲେ ତାକୁ ହିଂସା କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ହିଂସା କରେ ସେ ତାକୁ ହିଂସା କୁହାଯାଏ।